तो इसमें किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार और कोलकाता केस के सीबीआई के हाथ में जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, उल्टा सियासत तेज हो गई। तो बात की बात यह है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद भी चीजें नहीं ठीक की जाएंगी तो कब की जाएंगी? जूनियर डॉक्टर बेवजह आक्रोश में थोड़ी हैं। ये जूनियर डॉक्टर ही रीढ़ होते हैं अस्पतालों की। सीनियर डॉक्टर तो राउंड पर आकर क्या करना है बताकर चले जाते हैं। काम तो सारा जूनियर डॉक्टरों और नर्सों को ही करना पड़ता है। दिन रात तो ये जूनियर डॉक्टर, जिनको रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं, यही लगे रहते हैं ना। वार्ड में ये होते हैं, आईसीयू में ये होते हैं, ऑपरेशन थिएटर ये लोग संभालते हैं, मरीजों की तीमारदारों से ये जूझते हैं, रिश्तेदारों का गुस्सा ये झेलते हैं, कई लोग इनसे मारपीट तक कर बैठते हैं। इनकी कोई सुरक्षा नहीं। इतनी सारी इनमें लड़कियां होती हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। जिस काम में बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां होती हों वहां भी लड़कियां सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी? ये अपने लिए अलग कानून मांग रहे हैं तो उसके पीछे वजह है ना, वो वजह दिख रही है सामने। उनकी ड्यूटी के घंटों का कोई हिसाब ही नहीं। जिस लड़की की हत्या की गई कोलकाता में, वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। जब ये पता चला तब जाकर तो पब्लिक को अंदाजा हो रहा है कि इनकी हालत क्या कर रखी है सरकारी अस्पतालों में। 36 घंटे की ड्यूटी, कोई कह रहा है 48 घंटे की ड्यूटी भी होती है। मरीजों के रिश्तेदारों से भी ये जूझें, सरकारी अस्पतालों के स्टाफ से भी यही जूझें। सरकारी अस्पतालों का बाकी स्टाफ तो बाकी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह ही होता है, वो अपनी नौकरी करते हैं बस, सरकारी नौकरी की तरह। लेकिन ये डॉक्टर बिना किसी हिसाब की ड्यूटी करते हैं, तभी तो पहला मौका मिलते ही प्राइवेट नौकरी पर निकल जाते हैं ये। और बड़े शहरों के बड़े सरकारी अस्पतालों में तो मरीज दूर दराज से आते हैं, उनके रिश्तेदारों का उस शहर में घर ही नहीं होता, वो वहीं अस्पतालों में रहते हैं, मरीजों के साथ लोगों का रेला लगा रहता है। और इन